हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन किसी कंपाउंड में एटम्स के सिंपल वोल नंबर रेशियो को दर्शाता है। किसको दर्शाता है एम्पिरिकल फार्मूला? सिंपल वोल नंबर रेशियो को। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, किसी कंपाउंड में एटम्स का कंप्लीट फार्मूला या रेशियो को दर्शाता है। अब इसको एग्जांपल में समझते हैं। इस तरफ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, इस तरफ एम्पिरिकल फार्मूला लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पास कंप्लीट फार्मूला होता है, तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ये कंप्लीट फार्मूला है। अब हम लोग इसको एम्पिरिकल फार्मूला में लिखते हैं C1H2O1। अब ये कैसे लिखे, यहाँ पास एग्जांपल इसको अच्छा से और समझ लीजिए। C6H12O6, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है ये तीनों में से, उसको उठा के उसी से डिवाइड करना है। जैसे 6 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 6 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 6 से डिवाइड कर दिए, तो कितना हो गया C1H2O1। तो वही हमारा आ गया C1H2O1 जो यहाँ पास निकला। अब एक और देख लेते हैं, C6H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H2। जैसे C6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला में और H12 है। अब हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला में करना है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है 6, उसको यहाँ पर हम लोग 6 पुट किए डिवाइडेड, और यहाँ भी 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1, और 6 से कैंसिल हुआ 2 बार में 12, तो क्या निकला C1H2। ये हमारा क्या निकल गया, एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पास देखिए एम्पिरिकल फार्मूला। अब वैसे ही C4 है, H8 है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसी को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे डिवाइड में। 4 लिख दिए, 4 से 4 1 कैंसिल हो गया, और 4 से 2 बार में 8 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा C1H2। अब लास्ट है C3H8। अब इसको हम लोग किस तरह करेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है, और यहाँ पास 8 है, तो यहाँ पास करेंगे तो C1 आ जाएगा, बट यहाँ पास डेसिमल में आएगा आंसर, जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में आएगा, इसलिए हम लोग इसको C3H8 ही लिखते हैं, समझे। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट रहेगा, किसी कंपाउंड का एटम्स कितना है, कार्बन 6 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, और इसी का सिंपलेस्ट कर देंगे C1H2O1। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को अगर गिवन है, तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई n से करेंगे। n क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम लोगों को गिवन होगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने बोला, ये पूछा हमसे क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा क्वेश्चन में, तो हम लोग मल्टीप्लाई n कर देंगे। अच्छा, n का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और डिवाइडेड एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इन दोनों फार्मूला में बेस्ड क्वेश्चन एक कर लेते हैं। This is the empirical formula and molecular mass of a compound CH2 and 180 gram, 180 gram respectively. What will be the molecular formula of the compounds? तो हम लोग से molecular formula पूछ रहा है। अब molecular formula के लिए हम लोग किस तरह निकालेंगे उसको, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को molecular formula पूछा है, तो सबसे पहले n हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। जब n कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला जो गिवन है उसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है
एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, CH2O, ठीक है। और क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर मास गिवन है, हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास गिवन है। कितना मॉलिक्यूलर मास गिवन है? 180 ग्राम। हम लोग 180 ग्राम लिख देते हैं। और हम लोग से पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों से पूछा गया है। अब हम लोगों को n कैलकुलेट करना है। n का फार्मूला क्या होता है? n का फार्मूला होता है, जैसे हम लोग यहाँ पास देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास और एम्पिरिकल फार्मूला का मास। तो यहाँ पास लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास। और क्या चाहिए हम लोगों को? और हम लोगों को चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला का मास। EF हम लोग लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास हम लोगों को गिवन है, कितना है? 180 ग्राम। तो हम लोग यहाँ 180 पुट कर देते हैं। हम लोगों को 180 ग्राम। हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला का मास तो गिवन नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पास देखिए कार्बन है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं फिर से हम लोग। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? C है, H2 है, O है। कार्बन कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास 12, मोलर मास जिसको बोल सकते हैं 12। कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2, तो मल्टीप्लाई 2, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास या एटॉमिक मास 16 होता है। तब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो हम लोगों का एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास निकल के आया वो कितना आया? 30। तो हम लोग यहाँ 30 पुट कर दिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 6। अब ये n बराबर 6 आ गया। देखिए हम लोग का n बराबर कितना आया है? 6 आया है। और हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला पता है, कितना है? CH2O है। अब उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग उसी चीज़ को, मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इस तरफ एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको पता है और आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा n से। और एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा n से। तो हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को पता है एम्पिरिकल फार्मूला, हम लोगों को पता है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF निकालना है, MF पूछा है। देखिए यहाँ पास विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो MF लिख दिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा हम लोगों से तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों से पूछा है और निकालना हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए। तो हम लोग करेंगे 2 × 6 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों को पता है, एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को पता है और निकालना है ये चीज़, तो हम लोग निकालना है तो इस तरफ लिख दिए MF और बराबर एम्पिरिकल फार्मूला पता है, n का वैल्यू कितना था? 6 था। यहाँ पास हो जाएगा n मल्टीप्लाई EF। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? n कितना हम लोग निकाले? 6 निकाले n का वैल्यू, मल्टीप्लाई C, एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों को क्या पता है? C है, H2O,
तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पास हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला पता था, गिवन था एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन में गिवन था। मॉलिकुलर फार्मूला हम लोगों को निकालना था, मल्टीप्लाई एन जो है एन फैक्टर, वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। तो हम लोग यहाँ पास मॉलिकुलर फार्मूला लिख दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, एन मल्टीप्लाई ई एफ, तो हमारा कितना आ गया, C6H12O6। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी करेक्ट। अब हम लोगों को अगर क्वेश्चन में ही अगर पूछने लगे कि एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, तो उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और उसका परसेंटेज अबंडेंस, रेशियो या मास या फ्रैक्शन गिवन रहेगा। जो चीज़ गिवन रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट बोलते हैं जिसको, उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पास मान लीजिए परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ था या मास दिया हुआ था 24 ग्राम या परसेंट 24%, तो हम लोग क्या किए, कार्बन का एटॉमिक मास से, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन का 12 होता है, तो हम लोग यहाँ 12 लिख दिए। हाइड्रोजन का 28 ग्राम दिया होगा क्वेश्चन में या परसेंटेज अबंडेंस दिया होगा, तो हम लोग उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड 1 कर देंगे, तो 28 आ जाएगा। 48% दिया हुआ होगा मास फ्रैक्शन में या मास में या रेशियो में या परसेंटेज अबंडेंस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 16 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर निकलेगा 2, 28, 38। उसके बाद हम लोग सिंपल वोल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल वोल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसी का स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 2, 28, 3, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो फिर 2 को सबसे डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, 28 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, देखिए यहाँ पास 2 मल्टीप्लाई 2, 28 मल्टीप्लाई 2, 3 डिवाइडेड 2, सॉरी 3 डिवाइडेड 2, 28 डिवाइडेड 2, 3 डिवाइडेड 2, डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। 28 डिवाइड करेंगे 2 से तो 14 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5 आ जाएगा। अब यहाँ पास तो 1 आ गया, 14 आ गया, बट यहाँ पास फ्रैक्शन में हम लोगों का आ गया है, वोल नंबर पर नहीं आया। तो वोल नंबर पर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकल के आया, सी का कितना आया, 2 आया, हाइड्रोजन का 28 आया, ऑक्सीजन का 3 आया, जो निकल के आया यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला कहलाया। ये क्या कहलाया, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं यहाँ पास रोक के। हाँ, तो देखिए यहाँ पास सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% X एटॉमिक मास 10 AMU एंड 50% Y एटॉमिक मास 20 AMU। सिंपलेस्ट फार्मूला मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास। तो अब हम लोग को लिखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। हम लोगों को गिवन है परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, कितना परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, एक्स का हम लोग को कितना गिवन है, 50%, और वाई का कितना गिवन है, 50%। ठीक है, एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक यहीं पास लिख देते हैं। मास कितना गिवन है, एक्स का मास है 10, वाई एलिमेंट का मास कितना है 20। ठीक है, अब एलिमेंट यहाँ पास हम लोग इसी टाइप पर करते हैं जैसे यहाँ पर अभी आप लोग को समझाए थे। परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स एक्स वाई है, परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, एटॉमिक मास वहाँ भी दिया हुआ है 10 और 20,
बस इसी टाइप पर करना है हम लोगों को, इसी टाइप पर करना है हम लोगों को वहाँ। तो करते हैं। तो एलिमेंट परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड एटॉमिक वेट या मास बोल लीजिए। इसके बाद इसको हम लोग सिंपल वोल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो वोल नंबर लिख देते हैं, वोल नंबर सिंपल वोल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। एलिमेंट क्या हमारा, एक्स एलिमेंट है, एक वाई एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। अब एक एक्स एलिमेंट का कितना 50% है, वाई का भी 50% है, तो ऊपर 50 लिख देते हैं। और कितना मास है, 10 है, तो 10। और वाई का कितना है, वाई का भी 50 है, और मास कितना है, 20 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2.5। अब रेशियो में है, अब इसको हम लोग को वोल नंबर पर, सिंपल वोल नंबर पर कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 5 है डिवाइडेड 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। 5 डिवाइडेड 2.5, 2.5 डिवाइडेड 2.5, 2.5 डिवाइडेड 2.5। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा x2y1, और यही हमारा सिंपल फार्मूला हो गया, या एम्पिरिकल फार्मूला बोलिए, ये हमारा निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप पर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक कंटेंट्स लिख देते हैं, कंटेंट्स 7.8%, 28% बाई वेट कार्बन एंड, इसको रोक देते हैं मोबाइल को, फ़ोन को। हाँ तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन लिख लिए है, ऑर्गेनिक कंटेंट्स 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस क्वेश्चन में 78% कार्बन दे दिया है, और हाइड्रोजन का बोल रहा है जितना कार्बन का 78% से -100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा। और पूछ रहा है एम्पिरिकल फार्मूला, तो ठीक है सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कार्बन का 78% दिया हुआ है परसेंटेज अबंडेंस, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन है यहाँ पास प्रेजेंट, हाइड्रोजन का बोल रहा है कि रिमेनिंग जो बचेगा वो हाइड्रोजन का होगा। तो टोटल परसेंटेज 100 होता है, माइनस कर देंगे 78 से, तो कितना निकल के आएगा, 22 आएगा। तो 22% कितना है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम लोगों को परसेंटेज अबंडेंस पता चल गया, कार्बन का परसेंटेज अबंडेंस 78 है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज अबंडेंस 22 है, और एलिमेंट भी पता है। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट परसेंटेज अबंडेंस और यहाँ पास हम लोग लिख देते हैं सिंपल वॉल रेशियो, सिंपल वॉल रेशियो। ठीक है, एलिमेंट कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन का कितना परसेंटेज अबंडेंस है, इसको एटॉमिक वेट से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कार्बन कितना है, कितना परसेंटेज अबंडेंस है, 78 है, तो यहाँ पर 78 डिवाइडेड, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ हम लोग 12 लिख दिए। जब इसको हम लोग
डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.5 आएगा। हाइड्रोजन का कितना है 22 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना निकल के आएगा 22 आएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 6.5 है तो 6.5 को ही 6.5 से डिवाइड कर देंगे और 22 को भी 6.5 से डिवाइड कर देंगे। तो 6.5 से 6.5 कैंसिल हो गया तो हमारा पास आ गया 1। और 22 को 6.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पास अप्रॉक्सीमेटली 3.33। जब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा राउंड ऑफ करने पर 3 आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा C1H3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर रोक कर क्वेश्चन लिख लेते हैं। हेलो, हाँ तो क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला इफ अ कंपाउंड हैज़ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इन रेशियो 9:1:3.5. Also calculate its molecular formula if molecular mass is 180. अब हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने बोला है और क्या कैलकुलेट करने बोला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है रेशियो। हम लोगों को रेशियो, क्या रेशियो गिवन है 9 है, रेशियो 1 है, रेशियो 3.5 है, ये गिवन है। और एलिमेंट्स कौन कौन सा हम लोगों को गिवन है, एलिमेंट्स कौन कौन सा है, एलिमेंट्स हम लोगों को गिवन है 9 के लिए कार्बन, 1 के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 3.5 के लिए, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। कितना गिवन है मॉलिक्यूलर मास 180। ठीक है, और हम लोग से पूछा किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो चीज़ हम लोग से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास लिखते हैं एलिमेंट, एलिमेंट लिखिए। अब एलिमेंट के बाद हम लोग यहाँ पास लिखते हैं क्या है, रेशियो गिवन है, रेशियो लिख देते हैं। डिवाइड एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब क्या होगा, सिंपल वोल नंबर पर हम लोग को निकालने का रहेगा, जो निकलेगा वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा। तो उसको लाइन कर देते हैं अच्छे से। कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहले कार्बन है, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन और लास्ट में नाइट्रोजन है। तो कार्बन का कितना रेशियो है 9 है। कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना है 3.5 है और मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है। जब इसको हम लोग थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, ये 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड 1 को करेंगे और इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी 3.5 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। 2 बार करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 2 बार फिर करेंगे तो 14 आ जाएगा। जब हम लोग सिंपल करेंगे तो ये आ गया। अब इसको और सिंपल करते हैं तो यह हमारा कितना निकल के आ जाएगा 0.75 और ये 1 है। इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो 0.25, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग को इसको सिंपल वोल नंबर पर कन्वर्ट करना है, सिंपल वोल नंबर पर कन्वर्ट करना है। तो 0.75, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0.25 है, तो हम लोग 0.25 कर देते हैं। डिवाइडेड भागा जिसको बोलते हैं 0.25, तो कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। 0.0 ये तो कट जाएगा, 0.0 कट जाएगा,
75 डिवाइडेड 25, तो 3 ही बचेगा। अब वैसे ही 1 है, सबसे छोटा नंबर 0.25 है तो 0.25। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से 2.25 अगर इसको बनाते तो फिर 2 0 ऊपर करना पड़ेगा। ये कैसे हुआ देख लीजिए, यहाँ पर रफ में करके दिखा देते हैं। 0.75 है, 0.25 है, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गया, सेम डिजिट पर है। तो ये कितना हो गया 75 25, कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। अब जैसे यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 25 है, 0.25 है। अब यहाँ पास हमको 1 को 25 कर दिए, तो 25 करने में क्या करना पड़ा, हम लोगों को डेसिमल इस तरफ घसकाना पड़ा। कितना घसकाना पड़ा, 2 बार घसकाना पड़ा, तो हम लोग यहाँ 2 को 0 लिख देते हैं बेसिक सा, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पास 0.25 है डिवाइडेड 0.25, तो कितना आ जाएगा 0.25 0.0 हट गया, तो कितना बचा 25 25 25 1 आ गया, तो हमारा यहाँ 1 आ गया। जो एम्पिरिकल फार्मूला अब हम लोग का निकल के आया, एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल के आया, C3H4N1, ठीक है। अब हम लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा n फैक्टर, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको बोलते हैं। अब n निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अच्छा इसका एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला का मास क्या होगा, कार्बन का होता है 12 × 3, हाइड्रोजन का होता है 1 × 4 प्लस नाइट्रोजन का होता है कितना 14 × 1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 54। ये 54 क्या आया, एम्पिरिकल फार्मूला का मास। अब हम लोग को पता है n का जो फार्मूला होता है, वो n का फार्मूला क्या होता है, n का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास डिवाइडेड एम्पिरिकल फार्मूला का मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास कितना गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में, 180 है ना, मॉलिक्यूलर मास 180 डिवाइडेड एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना होगा 54 54। तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वेट यहाँ पास क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पास 108 होगा मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ भी 108 हो जाएगा, यहाँ पास भी 108 हो जाएगा। हाँ 54 को 108 को डिवाइड करेंगे 54 से तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 108 को 2 से, ये 108 को 54 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 निकला ये हमारा क्या निकला, n निकला। अब n का क्या काम है, हम लोगों से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे हम लोग पीछे किए थे। तो n कितना हम लोग का निकल के आया 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना हम लोग को पता है C3H4N1, तो कितना हो जाएगा C6H8N2। तो हमारा कौन, हाँ तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक तो हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन में बोला था, और क्या बोला था, एक बोला था हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो को बोला था हम लोग को क्वेश्चन में। तो ये दोनों हम लोग निकाल लिए, स्टेप्स पर हम लोग का आंसर निकल के आएगा। ओके ठीक है, इतने ही रखते हैं, और भी क्वेश्चन है उसको कभी और करा देंगे। कौन सा क्वेश्चन बच गया, एक
एन ऑक्साइड वाला बच गया है, इसी टाइप पर होगा। ठीक है, थैंक यू।